अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू ऑल आर फाइन। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है कानून तकलील हासिल। ये हमारा थर्ड कानून है, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न। आइए देखते हैं कि इसमें वो क्या बता रहा है। इससे पहले हम दो कानून पढ़ चुके हैं। वो हमारे पास था कानून इस्तिक़रार हासिल और कानून तकसीर हासिल। आज जो है कानून तकलील हासिल। स्टार्ट करते हैं। जब किसी कारोबार में एक आमले पैदाइश ज़मीन को मुतय्यन करार देते हुए इस पर मेहनत और सरमाए की ज़ायद इकाइयाँ लगाई जाएं तो एक हद ऐसी आ जाती है कि हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देती है। इसमें भी सेम वही बात कर रहा है कि अगर हम ज़मीन को फ़िक्स रखें, मुतय्यन करार दे दें और मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ज़ायद लगाते जाएँ तो हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देगी। इसमें वो क्या बता रहा है कि हर जब भी ज़ायद इकाई लगाएंगे तो वो पहली इकाई की बनिस्बत कम पैदावार देगी। पहले हमने दो पढ़े थे कानून, उसमें एक में उसने बताया था जब भी ज़ायद इकाइयाँ लगाए जाते हैं तो वो हमारे पास मुख्ततम हासिल जो है वो ज़्यादा आता जाता है, मीन्स हर इकाई पहली इकाई से ज़्यादा पैदावार देती है। और जो सेकंड कानून था उसमें जो है हमारे पास मुख्तलिफ पैदावार जो है वो बराबर रहती है, उसमें चेंज नहीं होती है। लेकिन इसमें वो क्या बता रहा है कि हमारे पास हर इकाई ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देगी, इसमें पैदावार कम होती जाएगी। इस वक्त कारोबार पर कानून तकलील हासिल होता है। माहिरीन इस कानून की तारीफ दर्ज झैल अल्फाज में करते हैं। अगर किसी एक मुय्यन आमले पैदाइश पर देगर मुतग़य्यर आमलीन की इकाइयाँ यके बाद देखने लगाने से हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार दे या मुख्ततम पैदावार गिरती चली जाए तो कारोबार कानून तकलील हासिल के ताबा होता है। देखिए वो क्या कह रहा है, अगर हम ज़मीन को चेंज ना करें, ज़मीन में कोई हम इजाफा या कमी ना करें, उसके बनस्बत मुतग़य्यर आमलीन जो हमारे मेहनत और सरमाया है उसकी इकाइयाँ बढ़ाते जाएँ तो हमारे पास जो मुख्ततम पैदावार है वो गिरती चली जाएगी। तो कानून हमारे पास कानून तकलील हासिल के ताबा होगा। आगे देखिए, हम इस कानून का अमल उस वक्त शुरू होता है जब म्यारी हद गुजरने के बाद कानून इस्तिक़रार हासिल का असर ख़त्म होता चला जाता है। गोशवारा है हमारे पास। गोशवारे में देखें, इस कानून की मज़ीद वजाहत एक गोशवारे के ज़रिए की जा सकती है जिसमें ज़मीन को एक मुतय्यन आमलीन करार दिया गया है, यानी इसकी मिकदार में कोई कमी बेशी नहीं आती। ज़मीन को हम चेंज नहीं करते हैं, बनिस्बत उसके मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ एक एक करके उसको बढ़ाते जाते हैं और अगली इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देती है। गोशवारे में भी हमारे पास यही शो हो रहा है, मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ पहले 1 थी, फिर 2 हो गई, 3, 4, ये हमारे पास बढ़ती जा रही हैं। इसकी बनिस्बत जो है हमारे पास ये देखें किलोग्राम में पहले 300 है, फिर 550 है, 750, 900 और 1000। लेकिन हमारे पास जो इसकी मुख्ततम हासिल है, जो मुख्ततम पैदावार है वो पहले की बनिस्बत कम हो रही है। पहले 300 थी, फिर 250 होगी, फिर 200 होगी, 150 हो गई, इस तरह से 100 हो गई। देखिए ये आपको क्या शो कर रहा है कि हमारे पास इसमें मुख्ततम पैदावार जो है वो पहले की बनिस्बत हमारी जो मुख्तलिफ हासिल है या मुख्ततम पैदावार है वो यहाँ पे कम हो रही है। इस गोशवारे से ज़ाहिर होता है कि जो मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ लगाते जाएंगे मुख्तलिफ हासिल जो है वो हमारे पास कम आ रही है। लिहाजा पैदावार कानून तकलील हासिल के ताबे है। इसकी वजाहत दर्ज झैल शक्ल से भी की जा सकती है। देखिए नेक्स्ट उसने हमें ग्राफ शो किया हुआ है। ग्राफ में देखिए हमने OX पे मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ ली हुई हैं और OY पे मुख्तलिफ हासिल लिया हुआ है। ये वाली जो लाइन है ये हमारे पास क्या शो करिए, ख़त तकलील हासिल। जैसे जैसे हम अपनी मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारे पास जो है मुख्तलिफ हासिल या मुख्तलिफ पैदावार जो है वो गिरती चली जा रही है, वो कम हो रही है। वजाहत में देखते हैं, डायग्राम में OX खत के साथ हमने मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ रखी हैं। ये देखें OX खत के साथ हमने मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ रखी हुई हैं और OY खत के साथ मुख्तलिफ हासिल, OY खत के साथ मुख्तलिफ हासिल रखा हुआ है। गोशवारे के मुताबिक इकाइयों और मुख्तलिफ हासिल के बाहमी मिलाप से नून सीन खत खींचा गया है। ये वाला नून सीन खत है हमारे पास, नून सीन खत खींचा गया जो ऊपर से नीचे बाएं से दाएं जानिब हरकत करता है। ये देखें ऊपर से नीचे, ये हमें क्या शो कर रहा है, ऊपर से यहाँ से इस तरफ आ रहा है। ये हमें शो कर रहा है कि जो हमारे पास मुख्तलिफ हासिल है वो गिरता चला जा रहा है। ये ख़त इस बात की निशानदेही करता है कि जो कारोबार में मज़ीद इकाइयाँ लगाई जाती हैं हर ज़ायद इकाई पहली इकाई से कम पैदावार देती है, यानी मुख्तलिफ पैदावार हमारी गिरती चली जा रही है। ये वाला जो ग्राफ है हमारा ख़त तकलील हासिल का, ये हमें यहाँ पर यही शो कर रहा है कि जैसे जैसे हमारे पास मेहनत और सरमाए की इकाइयाँ बढ़ रही हैं 1, 2, 3, 4, 5 उस तरह से हमारे पास
مختتم پیداوار جو ہے وہ ہماری گرتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ ہمارے پاس جو ہے قانون ہے، قانون تکلیل حاصل۔ جی بیٹا یہ ہم نے 3 قانون پڑھ لیے ہیں، یہ اس چیپٹر کا ہمارا لاسٹ ٹاپک ہے۔ اس کے ہم نے شارٹ کویشچن آنسرز بھی کر لیے ہیں جو ہمارے پاس بک میں گیون تھے۔ اس میں آگے دیکھیں مفروضات اس نے کچھ بتایا ہے۔ معین عامل پیدائش کی مقدار میں کوئی تبدیلی نہ آئے، یہ ہم نے پیچھے بھی ٹاپک میں پڑھا ہے۔ طریقے پیدائش میں کوئی تبدیلی نہ آئے، متغیر عامل کی اکائیاں یکساں معیار کی ہوں، عاملین کے معیاری اشتراک کی حد ختم ہو چکی ہو۔ یہ وہی مفروضات ہیں جو ہم نے پیچھے بھی پڑھے تھے۔ مینس کہ ہمارے پاس جو زمین ہے عاملین پیدائش معین، اس میں کوئی چینجنگ نہ آئے، جو ہمارا پیدائش کا طریقہ ہے اس میں بھی کوئی چینجنگ نہ آئے۔ متغیر عامل جو ہمارے ہیں ہم محنت اور سرمایہ اس میں ہم نے برابر جو ہے وہ ان کی اکائیوں کو بڑھانا ہے۔ یہ کچھ مفروضات تھے۔ اگر یہ ان مفروضات اگر لاگو ہوں گے 100% تو ہمارا یہ قانون کام کرے گا۔ جی بیٹا یہ ٹاپک یہاں پہ ختم ہوا ہے۔ اگر آپ کو کوئی بھی پرابلم ہے کسی بھی چیز میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ سو آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔